माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 1 का मैथ का टॉपिक। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके शेयर करूँगी ताकि बच्चों को बहुत आसानी से आप बता सकें। एक ही बार में ज़्यादा करने से फिर करना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले मैंने जो पहला टॉपिक लिया है वो कंपैरिजन। ये पहले भी क्लासेस में हो चुके हैं, प्रीवियस क्लास में, लेकिन ये चीज़ें क्लास 1 में भी है तो उनका कंसेप्ट हो सकता है कुछ भूल गए हो, तो वो थोड़ा सा इसको फिर से रिवीजन करना ज़रूरी है। तो किस तरह से है, जैसे इसमें जो पहला है बिगर एंड स्मॉलर। जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसमें कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है वो बच्चों को बताना होता है कि कौन सा इन दोनों में से कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है। जब दो ऑब्जेक्ट हों कुछ भी, जैसे इसमें ये स्मॉलर है ये बिगर है, इस तरह से। उसके बाद आ जाता है बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इसमें दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन होगा तो बिगर एंड स्मॉलर का होगा, लेकिन जब दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो उसमें बिगेस्ट कौन सा है स्मॉलेस्ट कौन सा है, इस तरह से कंपैरिजन करना होगा। जैसे इसमें स्मॉलेस्ट ये हो गया तो बिगेस्ट ये है। ये बच्चों को समझाना होगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में है तो बिगर एंड स्मॉलर, क्योंकि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है, 3 है 4 है 5 है, तो उसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है और बिगेस्ट कौन सा है, ये बच्चों को बताना होगा कि वो किस तरह से कंपेयर करें। जो सबसे छोटा होगा स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा होगा बिगेस्ट। इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट घर में लेके बच्चों को समझा सकते हैं या पिक्चर के थ्रू समझा सकते हैं आप। उसी तरह से आ जाता है नियरर एंड फार्दर। जैसे यहाँ पे कोई आदमी है, अब ये दो बॉल पड़े हैं। अब अगर दो ऑब्जेक्ट है, अब ये इससे कंपैरिजन करना है कि ये इस आदमी के नज़दीक कौन सा बॉल है और दूर कौन सा है, नियरर कौन सा है और फार्दर कौन सा है। मतलब ये इसके नज़दीक है और ये इसके दूर है। इस कोई भी चीज़ है उसके पास से ये कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कुछ जैसे कोई भी है उसके पास अगर कोई चीज़ें हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, तो नज़दीक कौन सा है और दूर कौन सा है, इस तरह से। तो ये कोई आदमी है, इसके नज़दीक एक बॉल पड़ी है एक दूर में पड़ी है, तो ये नियरर होगा ये फार्दर होगा। इसी तरह से अगर दो से ज़्यादा कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई आदमी है, इसके पास में एक बॉल पड़ी है, उसके थोड़ी दूर पे एक और है, उससे और दूर पे एक और बॉल पड़ी है, तो यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे तो नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, ये बॉल है इस व्यक्ति के नियरेस्ट है और ये बॉल जो है इस व्यक्ति के फारदेस्ट है, मतलब सबसे दूर है सबसे नज़दीक है। इस तरह से बच्चों को बहुत आसानी से इस तरह से पिक्चर बना के या कुछ भी ऑब्जेक्ट घर में ऐसे लेके समझा सकते हैं। इसके बाद आता है टॉप एंड बॉटम। जैसे यहाँ पे कोई घर है, इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये इसके टॉप पे खड़ा है। कहाँ है? टॉप पे। इसी तरह मैंने एक ऐसे ब्लॉक बना दिया है, इसमें ऊपर स्टार का पिक्चर है, बॉल है, ये टॉफ़ी है। अब इसमें बच्चों को बताना है कि सबसे टॉप पे कौन सा पिक्चर है। तो अगर पता है कि टॉप किसको कह रहे हैं, सबसे ऊपर वाले को, तो स्टार है, और बॉटम सबसे नीचे वाले को, तो उसमें टॉफ़ी की पिक्चर बनी है। तो वर्कशीट इस तरह से बना के घर पे भी, और बच्चों को बहुत, या कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का लेके घर में आराम से आप समझा सकते हैं बच्चे को। ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चे, लेकिन हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, तो इसको फिर से रिवीजन कराना है इस तरह से। तो ये पहला टॉपिक मैथ का है। इस तरह से मैं और भी हर एक सब्जेक्ट के छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आऊँगी। इस तरह से आप बच्चों को बता सकते हैं। ये फर्स्ट क्लास की क्लासेस भी शुरू हो गए हैं, तो इस तरह से आप बच्चों को घर में, अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस
चल रहे हैं तो आप घर में इस तरह से बता सकते हैं, और वर्कशीट भी मिल रही है तो इस तरह से बच्चों को आप समझा सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।